दानियल 4 अध्याय वचन 26 आयत है और लिखा है कि उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में ही है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। तब से फिर से तू राज्य करेगा, फिर से दोबारा शासन सत्ता में आ जाएगा, फिर से सब कुछ नया हो जाएगा। जब आप एक जिम्मेवारी के साथ और गंभीरता के साथ आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। गंभीरता का मतलब ये नहीं कि आप मीटिंग के दौरान हंस नहीं सकते। आप हंसने की जब बात आती तो आप ज़रूर हंसें। मतलब ये कि अपने मन को गंभीरता में आप बना के रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो उसे हमें गंभीरता में सुनना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो इस ज़रूरत को हमें पूरा करना है। अभी हमारी ज़रूरत है वचन को सुनकर अपने हृदय में जगह देना। तो चलिए हम उस आयत और विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो परमेश्वर का जो विषय है, जो परमेश्वर ने विषय दिया है, वो बहुत एक व्यक्ति जब बहुत ही धनाढ्य हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, उसके पास सारी संपत्ति, दुनिया की सारी चीज़ें उसके पास आ जाती हैं, हम उसे कहेंगे कि वो एक राजा के रूप में, एक किंग के रूप में वो शासन करता है। और शासन करने के दौरान उसने बहुत सारी चीज़ें जो उसके वश में थी, राज्य में थी, उसने बना दिया और बनाता गया। वो सब कुछ वो बनाता गया और वो बनाया, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हुई। उसके राज्य में अकाल नहीं पड़ा, उसके राज्य में कोई महामारी नहीं आई और वो वहाँ पर सब कुछ सही दशा में होता रहा। सारी चीज़ें सही दशा में होती रहीं, वहाँ कुछ भी घटी नहीं हुई, कुछ भी कमी नहीं हुई। और तब फिर राजा के मन में कुछ बातें, भावनाएं उत्पन्न होने लगी कि शायद ये मेरे बुद्धि का काम हो सकता है, शायद मेरे ये तार्किक दिमाग का काम हो सकता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमने बना ली हैं और हमारा जो राज्य है वो मेरे द्वारा स्थिर किया हुआ राज्य है। मैंने ही उसे स्थिर किया है और मैंने ही उसे अपनी बुद्धि दिमाग से, सैनिकों के बल बल पर हमने उसे खड़ा कर दिया है। तो एक ऐसे राजा के बारे में जो बाइबिल में जो जिस घटना का जिक्र किया गया है, वो चीज़ें बहुत अद्भुत हैं और सत्य हैं, कड़वी सत्य हैं, जिसे हमें आज सुन करके हमारे लिए मार्ग आशीषों के खुलेंगे और पाप खत्म होगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें शैतान के द्वारा जो पनपी जाती हैं, जो उत्पन्न कर दी जाती हैं मनुष्यों के हृदय में, वो मिटेंगी और आपके लिए रास्ता खुलेगा। तो आज हम आपके लिए वचन पढ़ना शुरू करेंगे और सभी लोग दानियल बाइबिल खोलेंगे। दानियल 4 अध्याय वचन 19 से हमारे साथ आप पढ़ेंगे। तब दानियल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा, सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न में और इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। और जिस वृक्ष को तूने स्वप्न में देखा है, जो बड़ा और बहुत दृढ़ हो गया, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, और फिर जल्दी जल्दी जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, और जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी डालियों में आकाश के चिड़िया बसेरा करती थीं। आगे पढ़ेंगे। हे राजा, वह तू ही है, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया है और तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई है। तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर तक फैली है। और हम आगे पढ़ते जाएंगे। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुओं को स्वर्ग दूतों को उतरते और यह कहते सुना देखा है कि वृक्ष को काट डालो, उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो,
उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। आप हमारे साथ पढ़ते चलिए, तब आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। वह आकाश की ओस से भीगा करे, उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले। जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे, उस राजा की ऐसी ही दशा रहे। आगे पढ़ेंगे। और हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, राजा पर ये चीज घट जाए, वो ये है। क्या है? 25, कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, ऐसा परमेश्वर का जजमेंट है। और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। तू बैलों की नाई, या हम कहें जानवरों की नाई, जानवरों की नाई तू घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। और 7 युग, इसे हम 7 वर्ष भी कह सकते हैं, 7 वर्ष तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू ना जान ले। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब तक तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर ही शासन करता है, और जिसे वह चाहता है वह उसे दे देता है। आगे फिर पढ़ेंगे 26 आयत को। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, वो एकदम से समाप्त नहीं होगा। और जब तू जान लेगा, या जब तू अपने आपे में आ जाएगा, या जब तुझे समझ आ जाएगा, जब तुझे बुद्धि आ जाएगी कि परमेश्वर ही सब कुछ है, तब स्वर्ग में, तब फिर से तू राज्य करने पाएगा। ओके। और फिर आगे पढ़ लेंगे आखिरी। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। मेरी यह एक सम्मति है, मेरी यह एक अनुमति है, आदेश तो नहीं है, कि तू पाप छोड़ करके, हे राजा तू पाप छोड़ दे और धार्मिकता का काम करना शुरू कर, और अधर्म को तू छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि परमेश्वर तुझे फिर से ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। प्रभु कहता है कि फिर से तुझे वो वापस कर सकता है। और फिर 28 आयत को देख लेते हैं। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया, सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के, बाबुल जिसे कहा जाता है, बेबीलोन मतलब कि इसका अर्थ होता है कुछ भी सही नहीं, गड़बड़, बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। क्या कहने लगा? क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैंने अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से राज निवास होने के लिए और प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? तब फिर जस्ट 31 में लिखा कि यह वचन राजा के मुंह से निकला ही था कि आकाशवाणी हुई। आकाश से एक शब्द आता है, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। अब क्या होगा? और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मनुष्यों के बीच से, मनुष्यों के जैसा रहने से, परिवेश से तो निकाल करके जानवरों के परिवेश में, मैदान के पशुओं के संग बैलों की नाई घास चरेगा। 7 काल तुझ पर बीतेंगे, और जब तक तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस विषय को पढ़ते समय सर्वशक्तिमान की एक खुले रूप में, सर्वशक्तिमान की एक जबरदस्त उसकी सामर्थ्य, उसकी पावर को हम धरती के ऊपर प्रकट होते हुए देखते हैं। खुदावन राज्य कोई भी करे, शासन कोई भी करे, परंतु परमेश्वर ही है
जो उसे ये अनुमति देता है, ये वो उसे अवसर देता है कि वहाँ पर वो राज्य करे। यह परमेश्वर की मर्जी है, यह उसकी इच्छा है। चलिए, अब यहाँ पर हम इस विषय को क्यों आज सीखने पर हैं। देखिए, नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा है, बेबीलोन का बेबीलोन पर वो शासन करता है, और अब बेबीलोन बहुत बड़ा है, उसका विस्तार बहुत हो गया है, वो उसका सत्ता बहुत बढ़ गया है, और वो काफ़ी लंबाई और चौड़ाई में भी वो काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन नबूकदनेस्सर के शासन में जो दानियल नाम के प्रभु के दास रहा करते थे, वो परमेश्वर की ओर से, खुदावन के ओर से बेबीलोन के राज्य सत्ता में उनका बड़ा ही हस्तक्षेप था, और वो एक तरीके से सम्मति और देने वाले, अगुवाई करने वाले भी बनते थे, और वहाँ पर वो कार्यरत थे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब नबूकदनेस्सर के अंदर दानियल देखता है कि किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है, बेबीलोन का जो राज्य सत्ता है, शासन है, सब कुछ को वो कहता है कि मेरे ही बल पर, मेरे ही बलबूते पे सारी चीज़ें हुई हैं। और उसने एक दिन क्या देखा कि एक स्वप्न देखता है, और वो स्वप्न कुछ इस रीति से था जिसको दानियल उसका अर्थ बताता है। कहता है कि जिस वृक्ष को तूने देखा, एक बड़ा वृक्ष उसने देखा। क्या देखा? एक बड़ा वृक्ष देखा। मैंने पलंग पर दर्शन पाते हुए क्या देखा, उसको हम पढ़ लेते हैं 4:13 से देखते हुए, जैसा कि अब उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, वह एक स्वप्न देखता है कि मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। और फिर क्या हुआ? उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो। देखिए, परमेश्वर जजमेंट तभी लेता है, परमेश्वर कोई निर्णय तभी लेता है जब मनुष्य अपनी जिंदगी में सही निर्णय को नहीं लेता है। और वहां लिखा है कि वृक्ष को काट डालो, जैसा आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इस रीति से। वो देख क्या रहा है? वृक्ष को काट डालो और उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल को बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। ये देखता है। आगे 15 आयत को पढ़ेंगे। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत, उसके ठूंठ को जड़ समेत, जैसे अभी हम देख रहे हैं, ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, उसके लोहे, उसके पीतल के बंधन बांध कर मैदान के हरी घास के बीच रहने दो राजा को, और वह आकाश की ओस से भीगा करे, भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो जाए। और फिर 16, उसका मन बदले और वह मनुष्य का ना रहे। उसका मन को बदल दो, मन ही बदल जाएगा, मनुष्य के जैसा मन ही नहीं रहेगा, जानवर के जैसा उसका विचार हो जाएगा, जानवर के जैसा उसके अंदर दिमाग आ जाएगा, और परंतु पशु सा वो बन जाए, और उस पर 7 काल बीते। हालेलुया। और ध्यान से सुनिए, 7वां लिखा, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि वे जो जीवित है वो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसको वो चाहता है उसको, और जिसे वो चाहे वो उसे दे देता है, छोटे से छोटे मनुष्य को भी वो नियुक्त कर देता है। यह उसकी इच्छा है। हालेलुया। चलिए, इस बात को हम देखते हैं। आज हम आपको, जब राजा के जीवन में यह स्वप्न आता है, जब वो स्वप्न को देख रहा होता है, तो जरा आप सोचिए कि परमेश्वर ने यह स्वप्न उसे क्यों दिया, यह स्वप्न उसे क्यों दिया होगा। आप जानते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर और उसके राज्य में काम करने वाला एक प्रमुख शख्स जिसका नाम है दानियल, और वो, उसकी जो वफादारी थी, उसकी जो सत्यनिष्ठा थी राजा के प्रति, उसके राज्य के प्रति, बहुत ही बेहतर था। वो बहुत ही वो अच्छे रीति से रह रहा था। लेकिन बीच बीच में परमेश्वर राजा दानियल के द्वारा नबूकदनेस्सर के जीवन में एक आत्मिक सुधार
या एक परमेश्वर का भय उसके अंदर जाए, ये चीज भी दानियल सोचता था कि इंसान यदि यहाँ पर राज्य कर रहा है, लेकिन यदि वो बगैर परमेश्वर के भय के राज्य करता है, तो उसका जो मृत्यु उपरांत जीवन होगा, मरने के बाद होगा, वो सही नहीं होगा। इसलिए वो हमेशा से परमेश्वर के जीवित कलाम को, परमेश्वर के जीवित चमत्कार को दानियल के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता रहा नबूकदनेस्सर के राज्य में। लेकिन नबूकदनेस्सर चमत्कार को तो भी देखता, लेकिन फिर भी उसका मन कठोरता की दशा में और गुनाह और पाप की दशा में और तमाम बुराइयों की दशा में ही वो व्याप्त रहता था, बना रहता था। अब हम ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर ने ये निर्णय उसके जीवन में क्यों लिया। आप बुरा निर्णय लेंगे तो बुरी चीजें आपसे लिपट जाएंगी। ये मैं कोई वैसे फेंकू शब्द नहीं बोल रहा हूं। चलिए जल्दी से एक वचन को हमारे साथ देखिएगा। आयुब 36 अध्याय वचन 17, इसको आप जल्दी से नोट करें। आयुब 36 आयत 17 को देखिएगा भाई बहन, इसको आप लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हम आयुब 37 वचन 17 को पढ़ेंगे। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। मतलब यदि हम अपनी जिंदगी में कोई भी फालतू के निर्णय लेते, या गुनाह और पाप करने का निर्णय लेते हैं, या अच्छाई या बुराई करने का निर्णय, कुछ भी निर्णय आप अपनी जिंदगी में लेंगे, वो आपके जीवन से लिपटा हुआ रहेगा। आपके जिंदगी में वो चिपक जाएगा, लिपट जाएगा, जैसे यहां पर कहा गया है। और ये हकीकत है। नबूकदनेस्सर अपनी जिंदगी में जब ये निर्णय ना सुधरने का निर्णय लेता है, या अपने जीवन में पापों का अंगीकार नहीं करता, या पापों को छोड़ता नहीं, अधर्म को त्यागता नहीं, और वो बरोबर अधर्म के अनुसार जीता है, या बरोबर पाप के संग में वो जीता है, तो ये उसके जो निर्णय थे उसकी जिंदगी में लिपट गए। और जब निर्णय आपकी जिंदगी में लिपटेंगे, जब बुरी चीजें आपकी जिंदगी में लिपटती हैं, तो बुरे चीजों को पैदा करती हैं। सही चीजें आपकी जिंदगी में लिपटती हैं तो सही चीजों को पैदा करती हैं। अब नबूकदनेस्सर स्वप्न क्या देखता है? पहली फिल्म दिखाइए। नबूकदनेस्सर का जो स्वप्न है वो ऐसा ही है जैसा आप अभी सामने देख रहे हैं, कि वो सो रहा होता है, गहरी नींद में सो रहा होता है। एक हरा भरा पेड़ देखता है, जो बहुत विशाल पेड़ था, उसके पत्ते बहुत अच्छे थे, सुंदर थे। और अचानक देखते हैं कि वो पेड़ ठूंठ से काट दिया जाता है, ठूंठ छोड़ करके काट दिया जाता है, उसकी डालियां काट दी जाती हैं, उसके नीचे से जानवर हट जाते हैं, उसके ऊपर बैठने वाले जो पक्षी होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ सा स्वप्न देखता है। अब जब वो सुबह उठता है तो वो हैरान होता है कि ये क्यों। आप एक बीच में रोकूंगा, एक छोटी सी बात कहूंगा। आप जब आप एक आत्मिक जीवन जीते हैं, तो ये स्वप्न वगैरह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप शुद्ध मन के साथ यदि जिंदा हैं, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्वप्न के द्वारा आप में जजमेंट देता है, निर्णय को दे देता है। स्वप्न में ही आपको सारी चीजें बता देता है, दिखा देता है, और आपके लिए क्या होगा, आपके जीवन में क्या अगुवाई होगी, वो सारी चीजें बताता है। तो नबूकदनेस्सर ने जो चीजें अपने जीवन में देखा वो ये था। अब एक बड़ा पेड़ काट दिया जाता है, इसका मतलब है कि नबूकदनेस्सर का शासन सत्ता से उतरना निश्चित हो गया। वो कट गया, उसे परमेश्वर ने काट दिया। किस कारण से काट दिया, हम आज उसे आपके सामने फिर से लाएंगे। अभी हमने आयुब 36 आयत 17 पढ़ा कि यदि कोई व्यक्ति दुष्टों सा निर्णय लेता है, तो वो दुष्टों का जो निर्णय होता है वो उसके जीवन में चिपक जाता है, वो उसकी जिंदगी का प्रतिफल बन जाता है। इसलिए इंसान को दुष्टों से संगति करना या दुष्ट के जैसा काम करना
नहीं चाहिए। यही बात दाऊद भजन 1 में लिखा है। पहले ही जब उसने भजन संहिता लिखना शुरू किया तो दुष्टों के मार्ग में खड़े नहीं होना, दुष्टों सा काम नहीं करना, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होना, ऐसे दाऊद का वचन कहता है। और यहाँ पर हम जब 36-17 पढ़ रहे हैं आयोग, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतर ढंग से वचन समझा रहा है कि जो दुष्टों सा निर्णय करेगा, वो निर्णय और न्याय वो आपसे ही चिपक जाएंगे। वो आपकी जिंदगी को, आपकी जिंदगी में ही चिपक करके वो इस बात को जाहिर कर देंगे कि तूने कैसा निर्णय लिया। तो नबूकदनेस्सर अपने शासन सत्ता में, शासन काल में उसने अपने जीवन को बदला नहीं, और वहां पर उसने सलाह भी दिया। क्या सलाह दिया? उस सलाह को हम जब देखते हैं तो दानियल ने सलाह दिया। 27 में लिखा है, 4 का 27 में क्या कहता है? इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर ले। सम्मति देता है, जैसे आज मैं इधर बैठा हूं और हम आपको सम्मति दे रहे हैं। सम्मति ये दे रहे हैं कि भाई आप परमेश्वर के साथ संगति करना बेहतर समझिए और अपने मन को परमेश्वर के सामने सीधा कर लीजिए। अपना मन टेढ़ा मत रखिए परमेश्वर के सामने। अपना हृदय, अपना विचार, अपना काम परमेश्वर के सामने सीधा कर लो। अगर यदि आप सीधा नहीं करते हैं तो फिर आप टेढ़े बना, आप फिर बिल्कुल भी अपने जीवन में शांति का एक अकाल या संपन्नता का अकाल की परिस्थिति देखते हो। चलो यहां पर क्या लिखा? इस कारण हे राजा, मेरी सम्मति है। एक आत्मिक व्यक्ति राजा को सम्मति देता है, यदि तू पाप छोड़ करके धार्मिकता का काम करने लगे, भलाई का काम करने लगे, अधर्म को छोड़ दे और तू दीनहीनों पर दया करने वाला बन जा। दया करने वाला व्यक्ति अगर आप बन जाएं तो संभव है कि जो आपने स्वप्न देखा है वो आप पर ना घटे। लेकिन यहां पर जहां तक मुझे एक आत्मिक अनुभव है कि जहां तक जब इसने ये बात कही होगी तो राजा नबूकदनेस्सर ने बिल्कुल भी दानियल की बात को स्वीकार नहीं किया, सम्मति को स्वीकार नहीं किया। बाइबल में दाऊद कहता है कि परमेश्वर बेहतर सम्मति देता हुआ हमसे बात करता है, बेहतर राय देता हुआ हमसे मिलता है, बेहतर गाइडेंस हमें देता है ताकि हम अपने कामों में सफलता को, अपने रास्ते पर सफलता को देखें। लेकिन जब एक व्यक्ति पाप के अधिकार में आता है, जब एक व्यक्ति पाप के तले आ जाता है और जब एक व्यक्ति जानबूझ करके परमेश्वर की सम्मति को मिस करता है तो उसकी जिंदगी में मिसगाइड आ जाता है, सही से गाइड नहीं होता, उसके जीवन में सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप जानते हैं सर्प को अगर आप देखें, सर्प कभी सीधा नहीं चलता। बाइबल में बताया गया है कि सर्प एक धूर्त जानवर होता है, उसका चलना ऐसे ऐसे होता है, वो कभी सीधा नहीं होता है, वो टेढ़ा हमेशा चलता है, घूम करके चलता है। याद रखो, परमेश्वर हमें सीधे लोगों पर अपना भेद प्रकट करता है। जो उसकी सम्मति को मानता है उनके लिए बेहतर रास्ता खोलता है, जो उसका भय मानता है उनके लिए मिसगाइड नहीं होता, उनके लिए सही दिशा आती है, उनके लिए सही रास्ते, उनके लिए सही गाइडेंस दिखाई देते, सही गाइडेंस उन्हें मिलते हैं और वो अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उनमें सफलता को वो देख लेते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।